तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे 3 अपॉन ये क्या है 0.09। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम किस तरह से, यहाँ पे 3 अपॉन इसका डेसिमल पॉइंट है जो उसको रिमूव कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 100। ठीक है, तो 3 हमारा 3 ही रहेगा, 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा 3 रहेगा, और 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ये रहेगा 10। ठीक है, तो रिवर्स कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 10 बचा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो राइट करते हैं इसको, सबसे पहले क्या है 0.16। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 0.16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, ये निकलेगा 4। ठीक है, तो 0.16 का क्या हो जाएगा फिर, तो क्या करते हैं कि जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है ना, तो अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स क्या होती हैं, जितनी होती हैं, तो उनका कर देते हैं हम हाफ। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स कितनी है 2 है, तो इनका हाफ हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1.0। अगला 0.16 इसका होल स्क्वायर, तो 0.16 और 0.16 इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 16 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256। अब जब स्क्वायर करते हैं तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो हो जाती है डबल। ठीक है ना, देखो स्क्वायर रूट में तो पॉइंट के बाद डिजिट्स हाफ हो जाती हैं, बट स्क्वायर करते हैं तो पॉइंट के बाद डिजिट्स डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितने 2 डिजिट्स हैं, तो ये हो जाएंगी 4। ठीक है, तो 1 2 3 4.0। अगला 0.016। ठीक है, 0.016 ये एज इट इज राइट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कंपेयर करके, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, इसका जो होल नंबर पार्ट है वो 0 है 0 है 0 है 0 है सब में। ठीक है ना, तो ये कंपेयर होगा ही नहीं। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए 0.1 है, और पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है ना, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो ये तो बड़े हो गए। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है और यहाँ पे 0 है, तो इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। फिर अगला देखते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे 2 है और इसमें 1 है, तो इससे छोटा क्या हो गया, ये हो गया। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा इसमें वो 0.016 होगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना है, ये 0.0025। ठीक है ना, मल्टीप्लाई ये 2.25 एंड मल्टीप्लाई 0.0001। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा हमारे पास 25 अपॉन 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 225 अपॉन 100। ठीक है ना, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1 अपॉन 1000। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये है हमारे पास 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको, तो स्क्वायर रूट जो बनेगा 25 का वो क्या बनेगा 5 बनेगा, और इसका 10,000 का कितना बन जाएगा, यहाँ पे 1, ये इसका पेयर ये इसका पेयर। ठीक है ना, तो 1 0 और इसका 1 0। ठीक है, मल्टीप्लाई 225 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 15, और इसका बनेगा हमारे पास कितना, देखो ये 1 राइट करेंगे और इसका एक पेयर। ठीक है ना, पेयर का 1 0 आएगा तो ये 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बनेगा इसका 1 अपॉन, तो यहाँ पे 1 राइट करेंगे, 1 पेयर का 1 0 और इस अगले पेयर का 1 0। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 75 अपॉन कितना आ गया, और 1 के बाद 2 4 5 5 0 3 4 5, तो यहाँ पे 75 राइट करेंगे और कितने जीरो है 1 2 3 4 5.0 0.00075। तो यहाँ पे क्या है, ये मिक्स में दिया हुआ है, तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, तो ये इम्प्रॉपर में आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज किया हुआ है, तो क्या करें अभी 9025 का निकाल लें अलग से। ठीक है ना, तो ये 9025 का आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे निकाल लेंगे 3844 का, तो इसका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं 9 का 9। ठीक है ना, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, यहाँ पे हो जाएगा 9, और ये पूरा पेयर उतार लेंगे यहाँ पे 25, इसमें उतना ही ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 18। तो कितना ऐड करें इसमें, क्या राइट करें यहाँ पे 18 5 से 19, ये छुपा लेंगे, तो 18 5 से 19, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा इतना, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 95। ठीक है, अभी देखो इधर क्या है 3844, तो यहाँ पे ले लेते हैं 6 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है ना, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे पूरा पेयर। ठीक है, इसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, कितना राइट करें यहाँ पे, ये छुपा लेंगे, 12 की टेबल डालेंगे, 12 2 24, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2,
तो ये इतना ही आ जाएगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आया इसका आया 95, इसका आया 62। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं यहाँ पे, इसका 9025 अपॉन 3844। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका 95 था और इसका 62। इम्प्रॉपर है, मिक्स में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 62 1 जा, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 62। ठीक है, तो ये आया 1 प्लस 33 अपॉन 62, तो इसका बी ऑप्शन होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, जो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 5929 और 529, इनका निकाल लेते हैं हम स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं तो पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे कितना है 59। ठीक है, तो क्या नंबर लें जिसका स्क्वायर करने पर या तो 59 रहे या फिर इसके इक्वल रहे। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे लेंगे 7। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 7 राइट करेंगे, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। क्या रहा यहाँ पे 0 और 5 में से 4 गया 1। अगला जो पेयर है उसको एज इट इज राइट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 29। इसमें उतना ही नंबर ऐड कर देते हैं 7, कितना हो जाएगा 14। लास्ट वाला नंबर छुपा लेते हैं, 102 है तो 14 7 98, 8 ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे 7 और यहाँ पे भी 7। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो 5929 का जो स्क्वायर रूट है कितना आया है 77 आया है। इसी तरह से इसको निकाल लेते हैं तो यहाँ पे ये पेयर बन गया और यहाँ पे 0 राइट कर देंगे तो ये पेयर बन गया। ठीक है, 5 ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 5 हो या उससे कम हो, ये होगा 2। तो यहाँ पे 2 राइट करेंगे, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 1 बचा, अगला पेयर पूरा ले लेते हैं। ठीक है ना, 29, इसमें 2 ही ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4। 4 3 is 12, तो इसलिए यहाँ पे लेंगे 3, तो यहाँ पे भी 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 129। ठीक है, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया 77 और 529 का आया है 23। यहाँ पे क्या है, ये डेसिमल्स में है तो अभी डेसिमल्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, समझिए कि यहाँ पे 5929 और यहाँ पे 529 है, तो इसको एज इट इज राइट कर दीजिए। तो यहाँ पे 5929 का कितना आएगा 77 आएगा, माइनस 529 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 23 आएगा, ऐसे ही अपॉन में 77 प्लस 23। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं डेसिमल पॉइंट है, तो उसके बाद जितने डिजिट्स होती हैं स्क्वायर रूट निकालने के बाद उनका हो जाता है हाफ। ठीक है, अगर 2 है तो 1 हो जाएगा, 4 है तो 2 हो जाएगा और हमारे पास ज्यादा होंगी तो उनका भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं, तो इनका हाफ हो जाएगा, मीन्स 2 का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 डिजिट एंड पॉइंट। 5.29 2 डिजिट से पॉइंट के बाद तो इनका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा, तो पॉइंट डिजिट और यहाँ पे पॉइंट, इसी तरह से ये हो जाएगा। माइनस कर लेते हैं तो 7 में से 3 गया 4। ठीक है, 7 में से 2 गया 5.4। ठीक है, अगला इसको ऐड कर लेते हैं, 7 और 3 10, 7 to 9 और 1 10, तो 10.0। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, लाइक डेसिमल से। ठीक है, तो कितना आ गया 54/100। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए तो 0.54। 3600 सोल्जर्स को अलग अलग रोज में खड़े होने के लिए कहा जाता है। आगे इसमें दिया हुआ है कि हर एक रो में यहाँ पे उतने ही सोल्जर्स हैं जितनी की यहाँ पे रो है, तो हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि हर एक रो में यहाँ पे उतने ही सोल्जर्स हैं जितनी की यहाँ पे रो है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे एक रो में 10 सोल्जर्स हैं तो नंबर ऑफ रोज जो होगा वो कितना होगा 10 ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक रो में 100 सोल्जर्स हैं तो नंबर ऑफ रोज जो होगा वो कितना होगा 100 होगा। ठीक है, मींस यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल है किसके, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, यहां से किसी एक चीज को लेट कर लेंगे, या तो नंबर ऑफ रोज को लेट कर लीजिए या फिर नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, इसको लेट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ सोल्जर्स, लेट द नंबर ऑफ रोज, इसको कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, बी कि मान लो नंबर ऑफ जो रोज है वो कितना होगा x होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज x हो गया। ठीक है, हमने मान लिया इसको, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो वो कितना होगा, वो भी इसी के इक्वल होगा, x ही होगा। ठीक है, देन नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, ठीक है, इन ईच रो वो कितना होगा, वो भी इसी के इक्वल होगा x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, वो कितना है x है। ठीक है, इक्वल होगा किसके 3600 के। मल्टीप्लाई कर लेते हैं x स्क्वायर इट इक्वल टू 3600, x इट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3600
ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 मल्टीप्लाई 100, या तो सीधा निकाल लीजिए या ब्रेक करके निकाल लीजिए, ठीक है। 36 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, 6 होगा, और 100 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यहां से मुझे मिलेगा 60। तो क्या राइट कर सकते हैं, सो द नंबर ऑफ रोज बी 60, ठीक है। तो यहां पे हमें स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, जिसका एरिया हमें इतना दिया गया है, ठीक है। हमें पता है कि जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। तो यहां पे हमें इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर का, यहां पे चाहिए साइड की लेंथ, ठीक है ना। तो साइड की लेंथ कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम यहाँ पे इस एरिया का यूज करके। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये कितना है 6889 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का एरिया निकालने का, ये होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। ये आ जाएगा, ये एज इट इज राइट कर देंगे इसको यहाँ से, स्क्वायर मीटर, ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 6889 स्क्वायर मीटर एज इट इज राइट करेंगे इसको, तो साइड निकाल लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट इसका 6889 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो साइड क्या हो जाएगा इसका निकालेंगे हम स्क्वायर रूट, यहाँ पे आप साइड में कर लोगे तो इसका आ रहा है 83, ठीक है ना, 83 स्क्वायर मीटर का आ जाएगा मीटर, ठीक है। तो साइड हमारे पास आ चुके हैं 83 मीटर, निकाल लेते हैं इसका एरिया, तो पेरीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है ना, 4 इंटू साइड कर दीजिए आप, तो 4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 83 मीटर, मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 4 3 से 12, 4 8 से 32 और 1 33, कितना मीटर, 332 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पेरीमीटर है स्क्वायर का वो कितना आ गया है, 332 मीटर आ गया है, ठीक है ना, राइट कर सकते हैं आप यहाँ पे। सो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 332। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया हुआ है कि एक सोसाइटी है जिसमें इतने रुपए कलेक्ट किए जाते हैं और वहां पे हर एक मेंबर उतना ही कंट्रीब्यूट करता है जितने की वहां पे मेंबर है। इसका मतलब क्या है कि अगर वहां पे 1000 मेंबर है तो एक मेंबर 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करता है, अगर वहां पे 100 मेंबर्स हैं तो एक मेंबर 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करता है। हमें बताने हैं उस सोसाइटी में कितने मेंबर्स हैं। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे इसको, ठीक है ना, कि वहां पे मान लो x मेंबर्स होंगे, लेट द नंबर ऑफ मेंबर्स, द नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, डी एक्स, कि मान लो नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो x होंगे। अब यहाँ पे हर एक मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, वो भी इसके इक्वल ही होगा, ठीक है ना। यही चीज इसने दी हुई है यहाँ पे कि वहां पे जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उतना ही एक मेंबर का कंट्रीब्यूशन होगा। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर, ठीक है ना, हर एक मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x, ठीक है। कितना होगा, वो भी x रुपीज होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा जितने वहां पे मेंबर है और जितना एक मेंबर ने क्या दिया है, कंट्रीब्यूशन किया है, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा किसके इक्वल, जितना वहां पे टोटल रुपीज कलेक्ट हुआ है 8836, ये हो जाएगा x स्क्वायर इट इज इक्वल टू 8836, x इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8836, ठीक है। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे साइड में कर लेंगे, ये आ जाएगा 94, तो x इट इज इक्वल टू आएगा 94, ठीक है। सो यहां पे आ जाएगा टोटल, सो द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर 94, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक बास्केट है जिसमें इतने फ्लावर्स हैं और एक आदमी जो है वो पूजा करने जाता है, ठीक है ना, किसी सिटी के टेम्पल्स में। एक आदमी है जो किसी सिटी के टेम्पल्स में पूजा करने जाता है और वो वहां पर उतने ही फ्लावर्स रखता है जितने की उस सिटी में टेम्पल्स है, ठीक है ना। एक टेम्पल में उतने ही फ्लावर्स रखता है जितने की वहां पे टेम्पल्स है। मान लो अगर वहां पे 100 टेम्पल्स हैं उस सिटी में तो वो हर एक टेम्पल पर 100 फ्लावर्स रखेगा। अगर वहां पे 50 टेम्पल्स हैं उस सिटी में तो वो हर एक टेम्पल पर 50 फ्लावर्स रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से उसको 8 बास्केट फ्लावर की जरूरत होगी,
ठीक है। तो यहाँ पे बताना है हमें नंबर ऑफ टेम्पल्स इन द स्ट्रीट। तो देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे इसको, लेट द नंबर ऑफ टेम्पल्स, लेट द नंबर ऑफ टेम्पल्स भी। तो नंबर ऑफ टेम्पल्स कितना होगा, मान लो ये होगा x, ठीक है। मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ टेम्पल्स है कितना होगा, x होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर्स एट ईच टेम्पल, वो कितना होगा, वो भी इतना ही होगा, क्योंकि इसने कहा था कि जितने उस टीम में टेम्पल्स होंगे उतने ही वो एक टेम्पल पर फ्लावर्स रखेगा, ठीक है। देन नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच टेम्पल, ठीक है, इन ईच टेम्पल। तो ये कितने होंगे, ये भी x ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसको 8 बास्केट फ्लावर्स की जरूरत होगी ये सब करने के लिए, ठीक है ना, ये सब करने के लिए। तो यहाँ पे एक बास्केट में कितना है, वो है 1250 फ्लावर्स। तो ये राइट कर लेंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स इन वन बास्केट, ठीक है। एक बास्केट में कितने हैं, एक बास्केट में है ये 1250। तो नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 8 बास्केट्स वो कितना है, वो हो जाएगा 1250 मल्टीप्लाई 8। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, 8 5 जा 40, ये हो जाएगा कितना 8 2 जा 16 और 4 20, 8 1 जा 8 और 2 10, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, इनका मल्टीप्लाई, ठीक है ना, जितने वहां पे टेम्पल्स हैं और जितना एक टेम्पल पे वो फ्लावर पुट करेगा, ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई x इट इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इट इज इक्वल टू 10,000, x इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 का 1 राइट करेंगे, इसका एक पेयर आ गया तो 1 0, इसका एक पेयर आ गया तो 1 0, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, 100 होगा। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं, सो the number of temples, the number of temples in the street be 100। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया गया है कि 6249 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए जिससे कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। 6249 में से हमें क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए जिससे कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। और हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इस नंबर का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 6249 इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। डिवीजन मेथड से निकाल रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेयर बना लेंगे इसका 62, ठीक है ना, ये पेयर है हमारे पास फर्स्ट। तो 62 के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर या तो इसके इक्वल होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए। 7 का 49, 8 का 64, 8 का इससे ज्यादा हो जाएगा तो ले लेते हैं 7 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49, इधर भी 7 ही राइट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे देखो कितना बचा, यहाँ पे 12 में से 9 का 3 और यहाँ पे बचा 1, ठीक है। अगला पेयर ले लिया एज इट इज, ये हो जाएगा 49, इसमें उतना ही ऐड कर देते हैं जितना ये नंबर है, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है भाई। अब देखो लास्ट वाला नंबर छुपा लेते हैं और यहाँ पे 14 की टेबल डालते हैं 134 तक। तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 9 पे। तो इसलिए 9 यहाँ पे राइट करेंगे और 9 ही यहाँ पे राइट करेंगे। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36 और 8 क्या हो जाएगा 44 और 9 1 9 और 4 13, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, 8 बचा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस नंबर में से हम 8 माइनस करेंगे तो ये नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो वी शुड सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 6249 to make it a perfect square, to make it a perfect square number, perfect square number, ठीक है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, वो होगा हमारे पास 6249 में से 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6241, ठीक है। इसमें से 8 माइनस करेंगे तो 624 आ जाएगा। इसने बोला है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो किसका निकालना है, 6241 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं किससे, डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है। कितना बचेगा 3 और यहाँ पे 1। अगला पेयर ले लेते हैं, ये है 41, इसमें 7 ऐड कर देते हैं तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 9 जा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 9 लेंगे और यहाँ पे भी 9, तो ये हो जाएगा कितना
1341, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है 6241 का कितना हो जाएगा 79, ठीक है। तो यहां पे राइट कर देंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ 6241 इज 79। 594 में हमें क्या छोटे से छोटा नंबर ऐड करना चाहिए जिससे कि जो 594 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 594 का स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ पे। तो ये 594, ठीक है, इसका निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। तो ये पेयर बन गया यहाँ पे और एक पेयर ये बन गया। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिया। ये कितना रिमेनिंग रहा है 1, और ये अगला पेयर कितना है 94। जितना यहाँ पे लिया था उतना ही इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 का टेबल डालते हैं, लास्ट डिजिट को छुपा लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 16, 4 5 20। ये ज्यादा हो जाएगा 5 पे तो इसलिए लेते हैं 4। जितना यहाँ पे लिया है उतना ही यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 4 16, 4 4 16 और 1 17, ठीक है। यहाँ पे जो रिमेनिंग है कितना रहेगा 8 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया इसका 18। अब देखो अगर ये ऐसे पूछता कि 594 में से हम क्या नंबर माइनस करें, ठीक है। 594 में से हम क्या नंबर माइनस करें जिससे कि जो 594 है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम राइट कर देते हैं कि हम 18 वहां से माइनस कर लेंगे जिससे कि 594 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बट यहाँ पे इसने माइनस का नहीं पूछा है, यहाँ पे इसने पूछा है किसका, ऐड करने का, कि हम इसमें क्या छोटे से छोटा नंबर ऐड करें जिससे कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसका मतलब क्या है कि अगर 24 का स्क्वायर निकालें तो इससे क्या आएगा, इससे वो रहेगा कम, ठीक है, इससे रहेगा कम। तो यहां पे क्या राइट करेंगे, द नंबर टू बी एडेड, द नंबर टू बी एडेड, ठीक है। क्या नंबर इसमें ऐड होगा, तो क्या करेंगे, देखो 24 का स्क्वायर तो इससे कम रहेगा तो इसलिए उसमें ऐड कर देते हैं कितना 1, 24 प्लस 1 इसका स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देते हैं इसको 594 को। तो ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 594, तो कितना आ जाएगा 625 इसका। इसमें से 594 कर देते हैं माइनस, तो कितना आ जाएगा 5 में से 4 गया 1, 12 में से 9 गया 3, तो वो नंबर होगा 31। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 7912 में क्या नंबर ऐड किया जाएगा जिससे कि जो ये नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। 7912 में क्या नंबर ऐड किया जाएगा जिससे कि जो 7912 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7912 का निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिए 7912 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर बना लेते हैं इनके, ठीक है। 79 है इसका फर्स्ट पेयर, तो क्या कर लेते हैं 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 64। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा 15, और अगला पेयर ले लेते हैं वो हो जाएगा 12। 8 का स्क्वायर था तो यहाँ पे 8 राइट करेंगे और यहाँ पे इस नंबर में उतना ही नंबर ऐड कर देते हैं जिसका हमने स्क्वायर लिया है, ठीक है ना। तो 8 लिया था यहाँ पे तो 8 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये नंबर आया है, ठीक है ना, इसकी लास्ट की डिजिट क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, तो 151 है, इसका टेबल डालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 69 या 144, ठीक है। तो 69 या 144, बट यहाँ पे जब हम 9 राइट करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर 9 का जो ये नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो आएगा 1521, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ज्यादातर केसेस में आपका क्या आएगा, ये नंबर बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से टेबल डालोगे और उससे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ठीक आएगा, बट कुछ केसेस में हो सकता है कि ये आपका ज्यादा आए, तो उसके लिए क्या कर लेंगे, हम एक नंबर कम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 9 की जगह 8 ले लेंगे, तो यहाँ पे भी 8 राइट करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 और 6 54, एंड 8 बन जा 8 और 5 13, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, ये बच गया 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, तो रिमेनिंग कितना रहा यहाँ पे रहा 168। अगर देखिए यहाँ पे ये पूछता कि इस नंबर में से हम क्या माइनस करें, ठीक है ना, 7912 में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि जो 7912 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करते, इस नंबर में से इसको माइनस करते और जो नंबर आता वो क्या होता, इसका परफेक्ट स्क्वायर होता, कि 168 माइनस करने पर क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 7912। बट यहाँ पे इसने पूछा है कि इसमें क्या ऐड किया जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 88 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, 88 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये नंबर क्या होता है, इससे ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर टू बी एडेड, द नंबर
टू बी एडेड। ठीक है, इसमें क्या नंबर ऐड किया जाएगा, इस नंबर में एक ऐड कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर जो होगा उसमें से ये नंबर माइनस कर लेते हैं 7912। ठीक है, तो ये क्या आ गया 89 का स्क्वायर आ गया माइनस 7912। तो यहाँ पे 89 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 7921 एंड यहाँ पे माइनस 7912। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 7912 में अगर हम 9 ऐड कर दें तो ये जो नंबर है 7912 वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें फाइंड आउट करना है 6 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर जो एक क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट करते हैं 6 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए लीस्ट नंबर। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। तो 6 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, वो होगा 1 लाख। तो 1 के पीछे 50 राइट कर देते हैं, 3, 4 एंड 5 और इसका निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। तो ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख हो गया। पेयर बना लेते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया और यहाँ पे 1 और 0। ठीक है ना, इसका बन गया एक पेयर। तो क्या राइट करें यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 1। अगला पेयर ले लेते हैं ये 00। ठीक है, तो यहाँ पे 3 राइट करेंगे, 3 का स्क्वायर निकाला है तो यहाँ पे भी इसमें उतना ही नंबर ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसको और छुपा लेते हैं और यहाँ पे टेबल डालते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 6 1 जा 6, तो यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो 61 इंटू 1 हो जाएगा 61। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ, ये हुआ 9 और यहाँ पे बच गया आपका कितना, ये बच गया 3। ठीक है, अगला पेयर ले लेते हैं ये 0 0। तो इसमें उतना ही नंबर ऐड कर देते हैं जितना यहाँ पे लिया था। तो कितना लिया था, 1 लिया था। ठीक है, तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 62। तो अब देखिए इसमें 62 है और ये 3900। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिजिट छुपा लेंगे और 6 का टेबल डालेंगे। ठीक है, तो 6 6 जा 36। तो यहाँ पे 6 डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15 और 6 6 जा 36 और 1 7। ठीक है ना, तो 3 7 5 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 4, यहाँ पे बच गया 4 और यहाँ पे बच गया 1। तो 144 क्या आया, इसका रिमेनिंग आया है। बट अभी देखिए अगर हम इसमें से माइनस करते हैं, अगर एक नंबर भी माइनस करते हैं 1 लाख में से, तो ये 6 डिजिट का नहीं रह के किसका रह जाएगा, 5 डिजिट का रह जाएगा। ठीक है, अगर देखो हम इसमें से ये माइनस करते तो परफेक्ट स्क्वायर तो हो जाता, इसमें से इस नंबर में से ये 144 माइनस कर लेते तो परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाता। बट कितने डिजिट का बनता, फिर 5 डिजिट का, क्योंकि अगर एक भी नंबर में यहाँ से माइनस करते हैं तो ये 5 डिजिट का रह जाएगा। तो अभी क्या करें इसके लिए, इसका मतलब क्या है, जो 316 यहाँ पे आया है तो यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे 316 प्लस 1, इसका जो होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना, वो क्या आएगा यहाँ पे 317 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका जो आएगा वो आएगा 10489। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दिया गया है कि एक जनरल है जो अपने सोल्जर्स को रोज में इस तरह से अरेंज करता है कि जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ रोज है, ठीक है ना, वो उतने ही होने चाहिए जितने की एक रो में नंबर ऑफ सोल्जर्स है। ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज उतने ही होने चाहिए जितने की एक रो में नंबर ऑफ सोल्जर्स है। ठीक है ना, तो इस तरह से वो इनको अरेंज करता है एक परफेक्ट स्क्वायर में। ऐसा करने पर उसके जो 60 सोल्जर्स है, टोटल उसके सोल्जर्स में से वो बच जाते हैं। जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है तो यहाँ पे 60 सोल्जर्स जो है उसके बच जाते हैं। ठीक है, अगर उसके जो टोटल सोल्जर्स है वो 8341 है तो यहाँ पे हमें बताना है नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, तो हर एक रो में कितने सोल्जर्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इतनी होगी। ठीक है, लेट नंबर ऑफ रोज, ठीक है, रोज बी कि मान लो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, x होंगी, तो जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे हर एक रो में। देन नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, तो वो कितने होंगे, वो भी x ही होंगे। ठीक है, अभी देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स वो कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स है वो है हमारे पास 8341। ठीक है, लेफ्ट सोल्जर्स कितने हैं, ये है हमारे पास रिमेनिंग सोल्जर्स, कर लेते हैं राइट इसको, रिमेनिंग सोल्जर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय जितने बचे थे रिमेनिंग सोल्जर्स,
तो ये है हमारे पास कितने 60। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x मल्टीप्लाई x इट इज इक्वल टू 8341 माइनस 60। ठीक है, यहाँ पे ये आया नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, तो वो कितने हो जाएंगे 8341 में से 60 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसने राइट किया हुआ है कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बनाता है तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स में से 60 बच जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 8341 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच गया 1, 14 में से 6 गया 8, ये आ गया 2 और ये 8। ठीक है, तो x इट इज इक्वल टू ये है स्क्वायर रूट ऑफ 8281, इसका निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट 8281 का। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, पेयर बन जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, यहाँ पे बचा 1। ठीक है, और ये पूरा पेयर 81, इसमें 9 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 बन जाए 18, तो यहाँ पे 1 राइट करेंगे, यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 181। ठीक है, तो यहाँ पे ईच रो में जो नंबर ऑफ सोल्जर्स होगा वो कितना होगा 91 होगा। तो यहां पे आप राइट कर सकते हो, सो द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो आर 91। ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं हमारे पास तो हम उनको लास्ट से सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हमारे पास लास्ट में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जो होगा 225 का वो कितना होगा, वो होगा 15। ठीक है, इसमें जो है उसको ऐड कर देते हैं इस तरह से, प्लस कितना है ये 154, इसका स्क्वायर रूट 154 प्लस 15, फिर यहाँ पे जो है उसको एज इट इज राइट कर देते हैं, कितना है 108। ठीक है, और इसके बाद 25 प्लस, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट एंड 10 प्लस इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है यहाँ पे 154 प्लस 15, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169। कितना आ जाएगा 169 प्लस इसको राइट कर देते हैं 108 को। ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट, यहाँ पे प्लस 25 को इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 10 प्लस तो इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 169 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। 169 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 13, इसमें ऐड कर लेंगे ये कितना 108। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 108 प्लस 13, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कितना है, ये है 25। ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट ये, और यहाँ पे प्लस 10, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 108 प्लस 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। ठीक है, इसमें ऐड कर लेते हैं ये, बाकी जो है इसको एज इट इज राइट कर लेते हैं 25 और ये 10 प्लस। ठीक है ना, तो देखो 121 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 25 प्लस 11। ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट एंड प्लस यहाँ पे है 10, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पे है हमारे पास 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना आएगा, इसका आएगा 6, और यहाँ पे आ गया ये 16। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, ये आएगा 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं लास्ट से। तो इसके लास्ट में क्या है 70 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 129.96, और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, पेयर बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, इसका पेयर बन गया 0 1, तो 1 से कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, कितना रहा यहाँ से 0। ठीक है, अगला पेयर ले लेते हैं तो कितना है ये 29। तो यहाँ पे देखिए जितना लिया था उतना ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1 राइट करेंगे और यहाँ पे भी 1 राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। ठीक है, इतना आ गया, यहाँ पे बचा कितना 8। अब देखो अगला जो पेयर है वो क्या है 96 है, बट ये जो पेयर है ना ये डेसिमल पॉइंट के बाद का है, तो इसलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना लिया था हमने 1 लिया था, तो इसमें 1 ही ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे राइट करेंगे 4, तो 4 ही यहाँ पे राइट करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 896 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 0। तो इसका जो स्क्वायर रूट है कितना आया है 11.14। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा 1191.16 प्लस 70 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर रूट आया है 11.4। ठीक है, इतना आ गया, तो क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा यहां से 1191.16 प्लस 70 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 7 से कर लो, 7 4 जा
28, 7 1 जा 7 और 2 9 एंड 7 1 जा 7 और ये 0। ठीक है, अब देखिए इधर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 क्या छोड़ देते हैं, डिजिट छोड़ देते हैं राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड की तरफ, तो यहाँ पे पॉइंट 798, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1191। ठीक है, इसमें जब हम इतना ऐड करेंगे, ठीक है, इतना ऐड कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 1191.16 कितना 798, तो 798.00 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 1.819। ठीक है, लाइक डेसिमल इसमें चेंज किया ये, तो ये हो जाएगा 9918, 7 8 और 1 9 और ये 1। ठीक है, 1989.16। ठीक है, तो 1989.16। इसका क्या कर लेते हैं, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना 1989.16। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, साइड में निकाल लेते हैं, ये पेयर बना लिए तो ये 4 का, ठीक है 16 आ गया यहाँ पे, ये 3 अगला पेयर ले लिया, कितना है वो 89 है, जितना यहाँ पे नंबर था उतना ऐड कर लेते हैं, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 4 जा 32, 5 ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 4 राइट करेंगे और यहाँ पे भी 4 राइट करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और 1 33। ठीक है, कितना बचा, यहां से 9 में से 6 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5। ठीक है, अब अगला जो पेयर है वो है कितना 16, ये ले लिया, बट ये किसके बाद का है, डेसिमल पॉइंट के बाद का, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रखेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे जितना यहाँ पे लिया था। ठीक है, तो ये 88। तो अब देखिए 8 का डालते हैं हम टेबल, तो क्या हो जाएगा ये 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो 6 पे करेंगे इसको, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा 5316। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 0, तो इसका जो स्क्वायर रूट है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44.6।